और एक बात है, हम ना मुजावर साहब अल्लामा बिठाएंगे कहने से, और हमें मियाँ बीवी तय करे जब तक हजरत तोगल मसन दरगाह से नहीं आते, अम्मा इशारा हम ना नहीं दिखाते, जब तक वहाँ से नहीं आते हमें नहीं बिठाते। और हमें दिल से ऐसा तमन्ना रखे थे अम्मा की तरफ से, अम्मा तोगल मसन दरगाह से जाना, हमें तुम्हारा इशारा समझती बोल को। अब रेडीमेड ले को बिठाने के था खुद, वो हम ना पसंद नहीं आया, तो उसके बाद अचानक बिना पूछे, बिना बोले, बिना बताए हमारे हजरत तोगल मसन दरगाह के मुजावर रोशन अली साहब उन्होंने अचानक अल्लामा ले लगा गया। अब हमें अम्मा का इशारा समझ को सरदीदे से सर झुका को तस्लीम कर को हमें। एंशिएंट टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। इस वक्त हम सिटी मार्केट जाली मोहल्ला में हज़रत सैदानी बीबी अम्मा की दरगाह पर मौजूद हैं, और आज यहाँ पर आने की एक खुशी सी बात यह है कि मुहर्रम का महीना चल रहा है और मुल्क भर में जो है लोग मुहर्रम मना रहे हैं, और कई दरगाहों पर जो है अलम कुशाई की गई है। और इस वक्त हज़रत सैदानी बीबी अम्मा की दरगाह पर भी जो है अलम कुशाई की गई है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि सैदानी बीबी अम्मा की दरगाह पर कई सालों से जो है अलम नहीं बिठाए गए थे, और पिछली बार से जो है अलम बिठाए जा रहे हैं। तो हमने जो है ये जानने की कोशिश की जनाब मास से, जो यहाँ की कमेटी के सदर हैं, तो उन्होंने बताया कि देखिए ये बात मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं बिठाने वाला कोई नहीं हूँ, ये तो सैदानी बीबी अम्मा की करामत है जिन्होंने हमें चुना है कि जो है हम यहाँ पर अलम बिठाए। अलम बिठाने से पहले हमने यहाँ पर एक बात रखी थी, हमने कहा था कि जाकर बाज़ार से अलम ख़रीद कर लाना और उसे जो है गुस्ल देकर बिठाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक खादिम अलम आना और यहाँ पर बिठाना ये एक अलग ही करामत होती है। तो इन्होंने जो है अपनी अहलिया के साथ बात कर यहाँ पर अम्मा के पास एक बात रखी थी कि अगर तवक्कुल मस्तान की दरगाह से अलम यहाँ पर आएंगे तो हम समझेंगे कि वो आपका इशारा है, और हम यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर अलम कुशाई करेंगे। और ये बात सिर्फ ये जो है जनाब मोहम्मद मास और उनकी अहलिया के बीच में थी, और 4-5 दिन के बाद अचानक से जो है हज़रत तवक्कुल मस्तान दरगाह के खादिम जनाब रोशन जो है यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि आपके अलम जो है तैयार है। तो मियाँ बीवी बहुत खुश हो जाते हैं कि सैदानी बीबी अम्मा ने इन्होंने चुन लिया है, और उनकी तरफ से जो है ये इशारा आया है कि हम जो है इस बार अलम कुशाई करें। तो यहाँ पर जो है अलम कुशाई बहुत बेहतरीन तरीके से की गई है। इस बात का खुलासा करने के लिए हम जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। हम बात करेंगे जनाब मास और जो मुर्शिद यहाँ पर है जिन्होंने ये इतला की थी कि क्या मैं यहाँ पर अलम कुशाई कर सकता हूँ। आइए इनसे बात करते हैं और देखते हैं इनका क्या कहना है। जी सर, इस मरतबा फिर से जो है हज़रत सैदानी बीबी अम्मा की दरगाह में अलम बिठाए गए हैं, कई सालों से जो है नहीं बिठाए गए थे, तो क्या कहना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये इसमें एक राज है, ये 30 साल से जो मेरे पुराने थे उन्होंने अल्लामा ऐसा बिठा को ही, ये अल्लामा ऐसा बैठ को ही बाहर नहीं आते, रैली नहीं होती है अल्लामा की। अब जो अल्लामा बैठ को ही इसका एक राज है, हमारे मुजावर साहब अल्लामा बिठाएंगे बोल को बोले, तो बोले ऐसा नहीं बिठा सकते अल्लामा। अभी 1 साल 2 साल बिठाए फिर नहीं बिठाए, ये सब ही नहीं होना का खिस्सा। अब अल्लामा आज तक नहीं बैठ को ही अम्मा से हमें इजाज़त ले लेती। अम्मा क्या था कि अल्लामा बिठाने की हमने इजाज़त दी है, तो अम्मा की तरफ से हमें बिठाती मेरे को, हमें दिल में नियत करने को बैठे थे। तो उसमें क्या हुआ, अचानक हमारे हज़रत तवक्कुल मस्तान बाबा के खादिम ही रोशन अली उन्होंने अचानक आको हमारे रोशन अली बे के वालिद साहब तवक्कुल मस्तान दरगाह के मुजावर साहब उनके घर में अल्लामा बिठाते थे, कहते वहाँ से सीसा मंदिर में वहाँ बिठाते थे। अब वहाँ कौन भी नहीं करो, फिर घर में उन्होंने बिठाते थे। बाद अचानक ले लगा को तुम्हें अल्लामा संभालो करो को, खुद शाक हो गए। अब उसके बाद अम्मा की तरफ से इशारा है बोल को, कई साल से बिठाए और ये दूसरा साल है हमें बिठा को ही। ये मुहर्रम का जो शहादत का जो 10वां मुहर्रम का दिन है, तो हमारे प्यारे नबी हुज़ूर पाक हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वाले को शहीद हुए थे उन्होंने।
तो ये गम का महीना है, हमें गम बना रही, ये बहुत बड़े चीज़ आ गए, कई राज आई अम्मा के। तो इंशाल्लाह हमें ये दूसरे साल बिठा को ही अम्मा की इजाज़त से, और इंशाल्लाह आइंदा भी देखेंगे। यहाँ बहुत करामत आई, इसके बाद जो है ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह। ये अम्मा की तरफ से अल्लामा बैठी, सब अम्मा का जो इशारा मिलता हमें उसके ताबे। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम बिरादरान इस्लाम को पहले 72 तन शहीदान दस्ते करबला की मैं वो शहादत की मुबारकबाद देता हूँ, और वो जिनके सदक़े तुफ़ैल से दीन इस्लाम फैला, सरकार हज़रत सैयदना इमाम हुसैन के सदक़े तुफ़ैल में हमें ईमान मिला है। नवासा भी बेमिसाल है, नवासा भी बेमिसाल है, नाना भी बेमिसाल है। ये अजीम तरीन शख्सियत के हमें ग़ुलामी करने की एक मौका मिला। गुज़िश्ता साल हमने ये कोशिश की कि सरकार हज़रत सैयदना सैयदानी बीबी अम्मा सैयदानी बीबी के दरबार में अलम कुशाई की जाए, और अलम की हमें ग़ुलामी करने का एक मौका मिले, जिसकी हमें एक गुजारिश जनाब मोहम्मद माज साहब कमेटी के सदर, इनसे गुजारिश की। तो हमारी गुजारिश को सराखों पे रखकर अम्मा के पास गुजारिश की, तो उनकी दिली मोहब्बत और चाहत के सदक़े तुफ़ैल में, अम्मा के सदक़े तुफ़ैल में जनाब रोशन साहब जो खादिम तवक्कुल मस्तान हैं, हज़रत तवक्कुल मस्तान के खादिम हैं, उनसे बात रखी थी। तो वो बात मुकम्मल हुई, और जो अलमों को उनके तरफ से, उनके बुज़ुर्गों के तरफ से ग़ुलामी की जाती थी हमारे दरबार में, वो तोहफ़तन अलमों को पहुंचा गया। गुज़िश्ता साल की है, और दूसरा साल है जो हमें ये ग़ुलामी मिली है। सिर्फ हमें शुक्रिया अदा करते हैं माँ सैयदा सैदानी बी का, और कमेटी सैदानी बीबी का, और जनाब मोहम्मद बास का, और कमेटी के दीगर अरफात हैं, उनके तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस खादिम को, इस नाचीज़ को एक मौका दिया गया, और मौके का हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और अल्लामा मैं दिखाता हूँ, इंशाल्लाह बहुत पुराने अल्लामा है, देखो कहते हैं ऐसा चाहो साथ में बुला ले जाता हूँ। और एक बात है, और ये बहुत पुरानी अलम है, और ये ऐसे करामत आई जिसकी शादी नहीं होती, अलम पे आके माशाल्लाह बड़ी बात है, नियाज बन के जो भी मन्नत करता है इंशाल्लाह, भाई को बच्चे रहते कोई भी रहते, तो परसों भी है कोई नियाज बने, शादी उनकी तय होगी, वहाँ भी अलम है, जो भी आती नियाज बनती। और बहुत पुरानी अलम है, बहुत पुरानी अलम है, सेरा बन को गई, उनकी भी शादी तय हो गई माशाल्लाह। इतनी बड़ी खुशी की और क्या बात है।